जो हमने मीटिंग का नोटिस दिया था उसको पढ़ा गया जी। आगे आ गया स्पेशल रेजोल्यूशन। रिजॉल्व दैट pursuant to the provision of section 12 and all other applicable provisions if any of the Companies Act 2017, the name of the company be and is hereby changed from ABC Private Limited to ZEF Private Limited। तो सेक्शन 12 जो है वो कंपनीज एक्ट का डील कर रहा है आपके चेंज ऑफ नेम को, और हम इधर बता रहे हैं कि सेक्शन 12 के तहत जितनी भी एप्लीकेबल प्रोविजंस हैं, चाहे वो कंपनीज रेगुलेशंस 2024 है या कोई और सेक्शन डील कर रहा है कंपनीज एक्ट का, उसके तहत जो है हम अपनी कंपनी का जो नेम है वो ABC प्राइवेट लिमिटेड से ZEF प्राइवेट लिमिटेड पे कन्वर्ट करना चाह रहे हैं या चेंज करना चाह रहे हैं। और ये फैसला किया है मेंबर्स ने स्पेशल रेजोल्यूशन में। फर्दर रिजॉल्व एट द क्लॉज आई ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बी ऑल्टर्ड एंड सब्स्टिट्यूटेड एज अंडर। जो आपका मेमोरेंडम है उसकी जो फर्स्ट क्लॉज है उस पर आपकी कंपनी का नेम आ रहा होता है, उस पर लिखा होता है द नेम ऑफ द कंपनी इज ABC प्राइवेट लिमिटेड, इस तरह करके उस पर आपकी कंपनी का नेम लिखा होता है। तो ये हम बता रहे हैं कि क्लॉज 1 जो है मेमोरेंडम की उसको हम अल्टर कर रहे हैं और उसको ऐसे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। जो कंपनी का एग्जिस्टिंग नेम था वो चेंज हो जाएगा, और जो क्लॉज थी पहले मेमोरेंडम की जिस पे पहले लिखा हुआ था द नेम ऑफ द कंपनी इज ABC प्राइवेट लिमिटेड, अब उस पर लिखा आएगा द नेम ऑफ द कंपनी इज ZEF प्राइवेट लिमिटेड। नीचे चलता हूँ। फर्दर रिजॉल्व एट Mr. XYZ, Chief Executive of the company B and is hereby authorized on behalf of the company to do all such acts, deeds, matters and things as deemed necessary, proper or desirable, and to sign and execute all necessary documents, application and returns for the purpose of giving effect to the aforesaid resolution along with filing of necessary e-forms with registrar of companies। और आगे जो हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उसको हम ऑथराइज कर रहे हैं कि वो जितने भी फॉर्म्स हैं वो SECP में सबमिट करेगा और जो भी एक्शंस होंगे वो परफॉर्म करेगा। डाटा सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ दिस रेजोल्यूशन बी गिवन टू इंस्टीट्यूशन कंसर्न। आगे हम बता रहे हैं कि ये जो मिनट्स हैं इनकी सर्टिफाइड ट्रू कॉपी जो है वो इंस्टीट्यूशंस को दी जा सकती है, जैसे आपका SECP है। वोट ऑफ थैंक्स, देयर बीइंग नो अदर बिजनेस टू डिस्कस द मीटिंग वाज adjourned at 11:30 PM विद अ वोट ऑफ थैंक्स टू द चेयर। तो हमने मीटिंग जो है adjourn कर दी या ख़त्म कर दी 12:30 पे। सर्टिफाइड टू बी ट्रू कॉपी, आगे कंपनी का नेम आ जाएगा, फॉर ABC की जगह आपकी कंपनी का नेम आ जाएगा। नीचे जो आपका पर्सन इन चेयर है, जैसे हमारे केस में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, उसका नेम आ जाएगा। कंपनी सील, इधर कंपनी की स्टैंप आ जाएगी। और ये जो स्पेशल रेजोल्यूशन है इसको आपने प्रिंट करना है कंपनी के लेटर हेड पे, ये आपने बात याद रख लेनी है। नीचे चलता हूँ। जितने भी आपकी मीटिंग में प्रेजेंट थे मेंबर, उन्होंने मिनट्स ऑफ द मीटिंग पे साइन भी करनी है। साइन करेंगे तो ये सर्टिफाइड कॉपी बनेगी ना मिनट्स ऑफ मीटिंग की। तो ये मेरे पास एक अटेंडेंस शीट आ गया कि ये बंदा जो था मीटिंग में प्रेजेंट था। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जनरल मीटिंग अटेंडेंस शीट ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मीटिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ MS ABC की जगह आपकी कंपनी का नेम आ जाएगा, पुराना ही नेम आएगा इधर। एट ABC लाहौर, जो भी आपकी कंपनी का एड्रेस होगा। ऑन फ्राइडे जुलाई 5th 2024, जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट थे। एक तो हमने ये लिस्ट दे दी, जितने मेंबर्स प्रेजेंट थे उनके नेम बता दिए, और नीचे हम अटेंडेंस शीट पे इनके साइन करवा रहे हैं। तो पहला मेंबर ABC आ गया, आगे इधर इसके साइन आ जाएंगे। दूसरा मेंबर XYZ आ गया और इसके नेम के आगे इसके साइन आ जाएंगे। तो आपने अटेंडेंस शीट और मिनट्स ऑफ द मीटिंग इकट्ठे ही आपने प्रिंट करने हैं और लेटर हेड पे लेने हैं दोनों, और इधर आप कंपनी की स्टैंप लगा दीजिएगा नीचे। सो ये मेरे मिनट्स ऑफ द मीटिंग आ गए। अब वापस चलता हूँ अपने फॉर्म पे। इधर हमने मेंशन करना है टेक्स्ट ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन। तो अपने मिनट्स पे चलता हूँ। तो ये जो मेरा स्पेशल रेजोल्यूशन का टेक्स्ट है, रिजॉल्व एट से लेके ये फर्दर रिजॉल्व एट के एंड तक, ये सारा कॉपी कर लूंगा और ये सारा जो टेक्स्ट है ये चेंज ऑफ नेम के प्रोसेस में ऐड कर दूंगा। वापस चलता हूँ अपने प्रोसेस पे, और ये जो टेक्स्ट ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन है ये सारा इधर पेस्ट कर दूंगा। तो ये सारा मेरा जो टेक्स्ट था ये इधर आ गया। स्पेस दे देता हूँ इनके दरमियान। तो ये सारा मेरा टेक्स्ट आ गया। नीचे चलता हूँ। वो बता रहा है मीटिंग हेल्ड एट, मीटिंग कहाँ हेल्ड हुई, वर्चुअली की है, फिजिकली की है। तो ये ड्रॉप डाउन आ रहा है, इस पर क्लिक करूंगा तो मैं बताऊंगा फिजिकल लोकेशन पे की है मैंने, हमने अपने हेड ऑफिस पे मीटिंग की है। आगे वो पूछ रहा है सिटी, तो सिटी में सिटी लिख दें, हमारे केस में लाहौर है, लाहौर लिख दूंगा। आगे आ रहा है मेंबर डिटेल्स, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, कंपनी के टोटल कितने मेंबर्स थे, हमारे केस में कंपनी के 2 मेंबर्स थे। नंबर ऑफ शेयर्स, कंपनी का जो पेड अप कैपिटल है वो 2500 है, और हर शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपये। मेंबर्स प्रेजेंट इन पर्सन और थ्रू प्रॉक्सी इन द मीटिंग और वोटिंग थ्रू पोस्टल बैलेट,
कितने मेंबर्स प्रेजेंट थे या थ्रू प्रॉक्सी या थ्रू पोस्टल बैलेट उन्होंने वोटिंग की। तो हमारे केस में दोनों मेंबर्स प्रेजेंट थे, उनकी शेयर होल्डिंग कितनी थी 2500। दो मेंबर्स थे और 2500 उनके शेयर्स थे कंपनी में, और हर शेयर की वैल्यू कितनी थी 100 रुपये। मेंबर्स वोटेड इन फेवर, तो दोनों मेंबर्स ने फेवर में वोट किया। कितनी शेयर होल्डिंग थी दोनों मेंबर्स की 2500। तो ये जो आपका पेड अप कैपिटल है इसको आप अपने मेमोरेंडम से और आर्टिकल्स में भी दे सकते हैं। जो आपका आर्टिकल्स है उसमें आ रहा होता है कि आपने कितने कितने शेयर सब्सक्राइब किए, एंड पे मेमोरेंडम के भी सब्सक्राइबर पेज पे आ रहा होता है और आर्टिकल्स पे भी। उसके अलावा जो शेयर्स की फेस वैल्यू है, अगर आप 5th क्लॉज देखें मेमोरेंडम पे तो उधर आपकी फेस वैल्यू भी आ रही होती है। नेक्स्ट चलता हूँ, ईच ऑफ रुपीज, तो ये 100 ही है। मेंबर्स वोटेड अगेंस्ट और अब्सटेन्ड, कितने मेंबर्स ने अगेंस्ट वोट किया इस स्पेशल रेजोल्यूशन पे कि कंपनी का नेम ना चेंज किया जाए। तो किसी ने भी अगेंस्ट वोट नहीं किया या किसी ने भी वोटिंग से इनकार नहीं किया। नंबर ऑफ शेयर्स, कितने मेंबर्स ने अगेंस्ट वोट दिया या वोटिंग से इनकार किया और उनकी शेयर होल्डिंग कितनी थी, तो 0 आएगी। और शेयर की फेस वैल्यू कितनी है 100 रुपया, ये ऐसे ही आ जाएगा। तो 0 0 एंड 100 इन केस ऑफ मेंबर्स वोटेड अगेंस्ट, किसी ने भी अगेंस्ट वोट नहीं किया या किसी ने भी वोटिंग से इनकार नहीं किया। नीचे चलता हूँ, एक्सट्रैक्ट ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन, अटैच द एक्सट्रैक्ट ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन। तो जो मेरे मिनट्स ऑफ द मीटिंग है वो अटैच करूंगा, तो सिंपली ब्राउज पे क्लिक करूंगा और जो मेरे मिनट्स ऑफ द मीटिंग है वो अटैच कर दूंगा। तो सिंपली स्पेशल रेजोल्यूशन पे गया, देन मैं जाऊंगा ओपन पे। चाहे आप डबल क्लिक कर लें चाहे आप ओपन पे क्लिक कर दें। तो ओपन पे क्लिक करूंगा तो ये मेरी फाइल अपलोड होना शुरू हो गई है। ये कह रहा है जी फाइल अपलोडेड, और ये देखें ये 3 ऑप्शंस आ रहे हैं आपके पास। इस पे क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल आपके पास पीडीएफ में डाउनलोड हो जाएगी। और अगर आपने गलत फाइल सेलेक्ट कर लिया तो आप रेड सर्कल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ब्राउज का ऑप्शन दोबारा ओपन हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आ रहा है कॉपी ऑफ एनओसी परमिशन, लेटर ऑफ इंटेंट ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अटैच द कॉपी ऑफ एनओसी परमिशन, लेटर ऑफ इंटेंट ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अच्छा जी, एनओसी चाहिए होता है सपोज आपने किसी बैंक से लोन लिया हुआ है। इसके अलावा अगर आपकी कोई लाइसेंस्ड एक्टिविटी, जैसे टेलीविजन के केस में आपकी लाइसेंस्ड एक्टिविटी होती है, सिक्योरिटी सर्विसेज के केस में आपकी लाइसेंस्ड एक्टिविटी होती है, मल्टीपल बिजनेसेस हैं जिनके केस में आपकी लाइसेंस्ड एक्टिविटी होती है। तो अगर आपकी कोई लाइसेंस्ड एक्टिविटी या बैंक से आपने लोन लिया हुआ है और उसके अगेंस्ट आपने चार्ज रजिस्टर करवाया हुआ है, तो उस केस में आपको बैंक की एनओसी लेनी पड़ेगी। और अगर आपका कोई लाइसेंस्ड बिजनेस है, जैसे टेलीविजन का मैंने आपको बता दिया, सिक्योरिटी सर्विसेज का बता दिया, तो इस केस में जो रेलेवेंट डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, उसकी आपको एनओसी अटैच करनी होगी। जैसे पेमरा हो गया, और दूसरी केस में मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर हो गया आपकी। क्योंकि हमारी कंपनी के केस में ना तो हमने कोई लोन लिया हुआ है और ना ही हम कोई लाइसेंस बिजनेस कर रहे हैं, तो हमने एक ब्लैंक जो है एनओसी का फॉर्मेट अटैच करना है। तो मैं एनओसी का आपको फॉर्मेट भी दिखा देता हूँ। तो ये मेरे पास एक एनओसी का फॉर्मेट आ जाएगा। सबसे पहले डेट आ गई, द रजिस्ट्रार सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, अर्जटन रोड, लाहौर, जो भी आपका एसएससीपी का ऑफिस है। उसके बाद सब्जेक्ट में आ रहा है एनओसी फ्रॉम क्रेडिटर्स फॉर चेंज ऑफ नेम ऑफ द कंपनी। तो हम क्रेडिटर से एनओसी ले रहे हैं फॉर चेंज ऑफ नेम। डियर सर, प्लीज रेफर टू द सब्जेक्ट नोटेड मैटर। In this regard, we would like to inform you that the company has not obtained any loan from secured creditors, that is, banking companies, as well as from unsecured creditors, till date of filing of application for change of name of the company. तो इधर हम बता रहे हैं कि कंपनी ने ना तो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से यानी कि बैंक से लोन लिया हुआ है, ना ही अदरवाइज हमने किसी क्रेडिटर के या किसी सप्लायर के पैसे देने हैं। यू आर देयरफॉर रिक्वेस्टेड टू काइंडली एक्नॉलेज द रिसीट एंड अब्लाइज। तो आगे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप काइंडली इसको एक्सेप्ट करें। विद रिगार्ड्स ट्रूली योर्स फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ, जो भी आपकी कंपनी है उसका नेम आ जाएगा। पुराना नेम आ रहा होगा क्योंकि जो नया नेम है वो तो हमारा ZDF है ना, पुराना ABC आ रहा होगा। तो हर जगह जहाँ भी सिग्नेचर्स कर रहे होंगे वहाँ ABC का ही रेफरेंस आ रहा होगा, चाहे आपके एक्सट्रैक्ट्स हैं, चाहे आपके मिनट्स ऑफ द मीटिंग है, चाहे आपकी अटेंडेंस शीट है। तो ABC का ही रेफरेंस आ रहा होगा हर जगह। सिर्फ जो आपका स्पेशल रेजोल्यूशन वाला टेक्स्ट है उधर आपके चेंज ऑफ नेम का रेफरेंस आ रहा होगा। तो एनओसी को अटैच कर दूंगा। वापस चलता हूँ अपने फॉर्म पे, ब्राउज पे क्लिक करूंगा और एनओसी को सिलेक्ट कर लूंगा। फाइल अपलोडेड, और एज इट इज़ अगर आपने इसको देखना है तो इस पर क्लिक करेंगे, नई विंडो में ओपन हो जाएगा। इस पर क्लिक कर लेते हैं तो ये मेरे पास नई विंडो में ओपन हो गया। क्लोज कर लेता हूँ इसको।
ये सेकंड वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा, ये रेड सर्कल पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी फाइल डिलीट हो जाएगी। तो यहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट है। नीचे चलता हूँ। वो कह रहा है सिलेक्ट डेक्लेरेंट। दो ऑप्शंस आ रहे हैं आपके पास, ऑथराइज इंटरमीडियरी और ऑथराइज्ड ऑफिसर। तो ऑथराइज इंटरमीडियरी का मैं पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और ऑथराइज्ड ऑफिसर अगर आपने नहीं पॉइंट किया हुआ तो आपका फॉर्म भी सबमिट नहीं होगा, चेंज ऑफ नेम वाला ही नहीं सबमिट होगा। तो ऑथराइज्ड ऑफिसर आपने वहीं से ये पॉइंट कर लेना है। और ऑथराइज्ड ऑफिसर कैसे अपॉइंट करना है वो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, हाउ टू ऐड ऑथराइज्ड ऑफिसर इन एससीसीपी। तो ऑथराइज्ड ऑफिसर हमने पहले से सिलेक्ट किया हुआ है। तो ये जो राउंड सर्कल आ रहा है ऑथराइज्ड ऑफिसर के साथ, इस पर क्लिक करूंगा तो जो मेरा ऑथराइज्ड ऑफिसर है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। उसका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, उसकी डेजिग्नेशन क्या है कंपनी में, डायरेक्टर भी है, चीफ एग्जीक्यूटिव भी है, और रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ ऑथराइज्ड ऑफिसर जो उसका सीएनआईसी है वो आ जाएगा। फर्दर नीचे चलता हूँ। वो कह रहा है व्यू अपडेटेड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो जब आपने कंपनी बनाई थी, चाहे आपने एससीसीपीजी फाइल पे बनाई हो, चाहे आपने एससीसीपी सर्विसेज पे बनाई हो, अगर तो आपने कंपनी ऑनलाइन बनाई हुई है तो आपके जो मेमोरेंडम है वो ऑटोमेटिकली इधर वो फेच कर लेगा। चेंज ऑफ नेम वो खुद ही कर देगा मेमोरेंडम में। इसके अलावा अगर आपने कंपनी मैनुअल बनाई थी और आपने मैनुअल मेमोरेंडम सबमिट किए थे तो उस केस में आपको मेमोरेंडम खुद से रीराइट करने पड़ेंगे। पुराने मेमोरेंडम आप डाउनलोड करोगे और पुराने मेमोरेंडम में जो कंपनी का नेम है वो चेंज करोगे। तो सिंपली व्यू अपडेटेड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे क्लिक करूंगा तो ये देखें कंपनी का नेम उसने ऑटोमेटिकली ही चेंज कर दिया। ये देखें, तो ये फर्स्ट क्लॉज मेरे पास आ रही है, द नेम ऑफ द कंपनी इज, जो आपकी कंपनी का नेम होगा प्राइवेट लिमिटेड। तो हमारी कंपनी का पहले नेम और था, अब नेम चेंज हो गया। तो उसने मेमोरेंडम खुद ही अपडेट कर दिए, कोई चेंज नहीं की, सिर्फ जो फर्स्ट क्लॉज थी वो उसने चेंज कर दी। इसके अलावा अगर आपने मेमोरेंडम मैनुअल फाइल किए होंगे तो आपके पास ये वाला ऑप्शन नहीं आ रहा होगा। वापस चलता हूँ। ये देखें व्यू अपडेटेड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेरे पास ऑप्शन आ रहा है, तो मुझे मेमोरेंडम अटैच करने की जरूरत नहीं है, सिस्टम ने ऑटोमेटिकली चेंज कर दिए। उसके बाद आ रहा है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अटैचमेंट। तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो है वो आपने अटैच करने हैं। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये मेरे पास आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आ गए। द कंपनीज एक्ट 2017 प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ। तो ये मैंने कंपनी का नेम चेंज किया, ये जो मेरे पास कंपनी का पूरा नेम आ रहा है ये मैंने चेंज कर दिया। उसके बाद फर्स्ट क्लॉज आ गई, द रेगुलेशंस कंटेंट इन टेबल ए टू द फर्स्ट कैजुअल टू द कंपनीज एक्ट 2017 शैल बी रेगुलेशंस ऑफ। इधर भी मैंने कंपनी का नेम चेंज कर दिया, ये अपडेटेड नेम आ रहा है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ ये भी मैंने चेंज कर दिया, और उसके बाद जो फर्स्ट क्लॉज है इसमें भी मैंने कंपनी का नेम चेंज कर दिया। इसके अलावा कहीं भी हमने कंपनी का नेम चेंज नहीं करना। जो मेमोरेंडम थे वो सिस्टम ने खुद ही उठा लिए, और आर्टिकल्स में हमने दो जगह पे नेम चेंज कर दिया। सबसे पहले आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ इसके नीचे, और फर्स्ट क्लॉज में हमने कंपनी का नेम चेंज कर दिया। इसके अलावा आपने कहीं भी कंपनी का नेम चेंज नहीं करना। तो जो आर्टिकल्स हैं वो आपको रीराइट करने पड़ेंगे। यहाँ तो आप रीराइट कर लें पुराने जो आपके पास आर्टिकल्स जब आपकी कंपनी बनी थी तो आपको ईमेल आए होंगे, उनको देख के, या फिर जो है आप एससीसीपी की वेबसाइट पे जाके वहाँ से आर्टिकल्स डाउनलोड करके उनमें नेसेसरी अमेंडमेंट्स कर लें। वापस चलता हूँ अपने फॉर्म पे, ब्राउज पे क्लिक करूँगा और जो मेरे आर्टिकल्स हैं उनको सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद अपलोड पे क्लिक करूँगा तो ये देखें फाइल अपलोडेड, स्टैट्यूटरी फॉर्म अपडेटेड। तो ये मेरे पास पेंसिल का बटन आ रहा है, तो पेंसिल के बटन पे क्लिक करके मैं नई फाइल भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। आई का बटन आ रहा है, आई के बटन पे क्लिक करूंगा तो एक नई विंडो ओपन हो जाएगी, जैसे हमने एनओसी ओपन की। डाउनलोड पे क्लिक करूंगा तो डाउनलोड हो जाएगी, और ये रेड सर्कल पे क्लिक करूंगा तो ये फाइल डिलीट हो जाएगी। नीचे चलता हूँ। एफिडेविट ड्यूली साइंड बाय एन ओथ कमिश्नर। तो आपने एक एफिडेविट भी लगाना है, और ये एफिडेविट जो है आपका जो ऑथराइज्ड ऑफिसर है वो साइन करेगा और एक विटनेस भी साइन करेगा। और एफिडेविट का फॉर्मेट कैसा होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो एफिडेविट का फॉर्मेट देख लेते हैं। तो ये मेरे पास एक एफिडेविट का फॉर्मेट है। IXYZ जो आपका ऑथराइज्ड ऑफिसर था या जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था उसका नेम आ गया। बीइंग चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ MS ABC प्राइवेट लिमिटेड जो आपकी कंपनी था उसका नेम आ गया, पुराना नेम। डू हेयर बाय सोलमली अफर्म दैट द फैक्ट्स मेंशन्ड इन द चेंज ऑफ नेम प्रोसेस आर करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज एंड बिलीफ। कि जो भी हमने लिखा है चेंज ऑफ नेम की एप्लीकेशन में वो ट्रू एंड फेयर है। दैट वी वांट टू चेंज द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम ABC प्राइवेट लिमिटेड टू ZDF प्राइवेट लिमिटेड। और हम जो कंपनी है उसका नेम ABC प्राइवेट लिमिटेड से ZDF प्राइवेट लिमिटेड करना चाह रहे हैं। That an application for change of name is being provided containing the amended memorandum and articles of association of the company। और हमने amended memorandum और articles of association change of name के application के साथ प्रोवाइड किए।
डैट वाट इज स्टेटेड अबव इज ट्रू टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन, और जो भी ऊपर हमने लिखा हुआ है वो सारा ट्रू एंड फेयर है। अच्छा जी, डेपोनेंट आ गया। डेपोनेंट में सबसे पहले जो XYZ जो आपका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उसका नेम आ जाएगा, उसका CNIC नंबर आ जाएगा और उसकी डेजिग्नेशन आ गई। हमारे केस में वो डायरेक्टर भी है और चीफ एग्जीक्यूटिव भी है, तो इधर उसके साइन आ जाएंगे। उसके बाद एक विटनेस है, विटनेस का नेम आ जाएगा और विटनेस का CNIC आ जाएगा और विटनेस भी इधर साइन कर देगा। आगे वेरिफिकेशन आ रहा है। Verified that the above contents of this affidavit are true and correct to the best of our knowledge and belief and nothing has been concealed therein। कि जो भी एफिडेविट में लिखा गया है वो ट्रू एंड फेयर है और कुछ भी छुपाया नहीं गया। डेट आ जाएगी जिस डेट पे एफिडेविट पे साइन हो रहे हैं, तो हमारे केस में 5 जुलाई 2024 पे साइन हो रहे हैं। ये एफिडेविट आपने लेना है 100 रुपये वाले स्टैम्प पेपर पे। जो स्टैम्प पेपर है वो आपको हाई कोर्ट से भी मिल जाएगा या किसी भी आपके जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, इसके अलावा स्टैम्प रोज से भी आपको एफिडेविट मिल जाएगा। ये एफिडेविट आपने टेस्ट भी करवाना है और नोटराइज भी करवा लेना है अपने स्टैम्प रोज से। तो सिंपली एफिडेविट को अपनी एप्लीकेशन में अटैच कर दूंगा। वापस चलता हूँ SSB की वेबसाइट पे, ब्राउज पे क्लिक करूंगा और एफिडेविट को सिलेक्ट कर लूंगा। डबल क्लिक करता हूँ इस पर, तो ये आ रहा है अपलोडिंग, फाइल अपलोडेड और मेरे पास सारे ऑप्शन आ गए। व्यू का आ गया, डाउनलोड का, डिलीट का आ गया। नीचे चलता हूँ, आगे वो कह रहा है सर्टिफाइड ट्रू कॉपी। अगर तो आपको सर्टिफाइड ट्रू कॉपी चाहिए इस प्रोसेस की तो इस बॉक्स पे क्लिक कर दें। तो इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो सर्टिफाइड ट्रू कॉपी की फ़ी है आपकी 100 रुपीज़। अगर तो क्लिक कर देंगे तो जैसे ही आपका प्रोसेस एक्सेप्ट होगा आपको सर्टिफाइड ट्रू कॉपी मिल जाएगी। नीचे चलता हूँ, फास्ट ट्रैक रजिस्ट्रेशन, फास्ट ट्रैक रजिस्ट्रेशन स्कीम, नीड फास्ट ट्रैक रजिस्ट्रेशन स्कीम। तो जो फास्ट ट्रैक रजिस्ट्रेशन स्कीम है इसकी फ़ी डबल है, तो इसको आपने सेलेक्ट नहीं करना। उसके बाद नीचे चलता हूँ, एप्लीकेशन यूजर्स, जो आपका ऑथराइज्ड ऑफिसर होगा उसका नेम आ रहा होगा और ये कह रहा है पिन एप्लीकेशन पेंडिंग। इसके बाद नीचे आ रहा है आई डू हेयर बाय सोलमली एंड सिंसियरली डिक्लेयर दैट द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द फॉर्म इज ट्रू एंड करेक्ट एंड नथिंग इज कंसील्ड। तो इस अंडरटेकिंग को आपने एक्सेप्ट कर लेना है। तो ये जो बॉक्स होगा इस पर आप क्लिक कर देंगे तो ये मेरी अंडरटेकिंग एक्सेप्ट हो गई। उसके बाद नीचे आ रहा है अप्लाई पिन, जो आपका 4 डिजिट्स का पिन होगा। जब आपने SSB सर्विसेज पे साइन अप किया होगा तो आप वो पिन लगा देंगे। पिन आपको PDF की फाइल में आया होगा जब आपने साइन अप किया होगा। इसके अलावा अगर आपको पिन भूल गया तो आप पिन जो है रीसेट भी कर सकते हैं। आप मेरी वीडियो देख सकते हैं हाउ टू चेंज पिन इन SSB। तो सिंपली जो मेरा 4 डिजिट्स का पिन है वो अप्लाई कर दूंगा और जैसे ही मैंने 4 डिजिट्स का पिन लिख दिया तो मेरे पास अप्लाई पिन का ऑप्शन एक्टिवेट हो गया। अप्लाई पिन पे क्लिक करूंगा तो ये देखें वैलिड पिन और साथ ही सबमिट का बटन भी मेरे पास एक्टिवेट हो गया, ये देखें। और नीचे जो आपका एप्लीकेशन यूजर्स है उसके आगे भी साइंड आ गया। पहले पिन एप्लीकेशन पेंडिंग था, अब ये साइंड आ गया। तो सिंपली सबमिट पे क्लिक करूंगा तो वो कह रहा है कंग्रेचुलेशन योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। आपकी एप्लीकेशन आईडी आ जाएगी और आपको ईमेल भी चली गई होगी और SMS भी चला गया होगा। In order to finalize the application, please pay the fee of rupees 4050 as soon as possible, but not later than 30 days after submission. The application will only be forwarded to SSP for processing if fee is paid. Application will stand automatically cancelled if fee is not paid within 30 days after submission। तो वो ये कह रहा है कि 4050 की फ़ी पे करें। जैसे ही आप फ़ी पे करेंगे तो ये आपकी एप्लीकेशन है रजिस्ट्रार को पहुंच जाएगी। प्रोवाइडेड है आपने फीस जो है विद इन 30 डेज यानी कि 30 दिनों के अंदर अंदर पे करनी है। अगर आप 30 दिनों के अंदर अंदर आप फ़ी पे नहीं करेंगे तो आपका प्रोसेस जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो पे नाउ पे क्लिक करूंगा। इधर से भी आप पे नाउ पे जा सकते हैं और नीचे से भी। पे नाउ पे चलता हूँ। जैसे मैंने पे नाउ पे क्लिक किया मेरे पास दो पेमेंट मेथड आ गए। एक आ रहा है क्रेडिट डेबिट कार्ड और दूसरा आ रहा है वन लिंक वन बिल। तो जिस पे भी आप क्लिक करेंगे उसके हिसाब से फ़ी कंप्यूट हो जाएगी। ये क्रेडिट स्लैश डेबिट कार्ड पे क्लिक करता हूँ। वैसे मेरे पास 4050 रुपये फ़ी बन रही थी। देन मेरे पास लेट फाइलिंग फ़ी आ गई क्योंकि मैं फॉर्म जो है लेट सबमिट कर रहा हूँ। इसके अलावा सर्टिफाइड ट्रू कॉपीज़ की फ़ी आ गई और सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन है उसकी फ़ी आ गई। तो सिंपली प्रोसीड टू पे पे क्लिक करूँगा। तो ये मुझे पेमेंट गेटवे पे ले आएगा। तो सिंपली थोड़ा नीचे चलता हूँ। तो यहाँ पे आपका जो डेबिट या क्रेडिट कार्ड है उसका नंबर आ जाएगा, उसकी डिटेल्स आप ऐड कर देंगे। जो कार्ड है उस पर एक्सपायरी मंथ आ रहा होता है वो ऐड कर देंगे, एक्सपायरी ईयर आ जाएगा और कार्ड के ऊपर आपका CVD आ रहा होता है कार्ड की बैक साइड पे, वो आ जाएगा। पे क्लिक करेंगे। सारी इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद आपको OTP जाएगा, वेरिफिकेशन कोड्स होंगे जो आपके बैंक के, वो आप वेरिफिकेशन कोड्स लगाएंगे और आपकी जो है वो पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी। वापस चलता हूँ। अब मैं क्लिक करता हूँ वन लिंक वन बिल पे।
तो ये मेरे पास फ़ी बन रही है 5,175। अगर मैं इधर क्लिक करूँ डेबिट क्रेडिट कार्ड पे, तो ये बन रही है 5,341। ये पीओएस चार्जेस मेरे 191 बन रहे हैं और उधर बन रहे हैं मेरे पास सिर्फ 25 रुपये। ये देखें, वन बिल की फ़ी आ रही है 25 रुपये। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किसके थ्रू पे करना चाह रहे हैं। तो जब नेट चलान पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास PSID नंबर आ जाएगा। उसके बाद वो बता रहा है पे वाया मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशंस। आप इजी पैसा, जैज़ कैश, सदा पे, नया पे के थ्रू भी आप पे कर सकते हैं। इसके अलावा आप मोबाइल की वन बिल की एप्लीकेशन में जाके आप ये PSID नंबर दे के भी पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी बैंक में जाके, किसी भी बैंक की किसी भी ब्रांच में जाके ये आप सबमिट करवा सकते हैं। अगर तो आपने बैंक में जाके चालान जमा करवाना है तो ये फी समरी के आगे आ रहा है डाउनलोड चालान। डाउनलोड चालान पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास चालान जो है वो प्रिंटेबल फॉर्म में आ जाएगा। तो इसको प्रिंट कर लूँगा। तो इस प्रिंट को लेके किसी भी बैंक में जाके मैं इसको पे कर सकता हूँ। सिंपली क्लोज करता हूँ इसको, मेन्यू पे क्लिक करूँगा और होम पे जाऊँगा। तो ये मेरे पास नीचे आ रही है माई पेंडिंग प्रोसेसेस। नीचे चलता हूँ थोड़ा, कंपनी का नेम आ रहा होगा, कंपनी का कॉर्पोरेट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, प्रोसेस का नेम आ रहा होगा और ये आ रहा है पेमेंट पेंडिंग और आगे आपकी एप्लीकेशन आईडी आ रही है। ये देखें, वो बता भी रहा है कि 2 प्रोसेसेस की पेमेंट पेंडिंग है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, आप क्लिक करेंगे इस एरो पे। अगर ड्यूरिंग दी प्रोसेस आपकी लाइट चली गई या कोई इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया तो फिर भी आपका प्रोसेस माई पेंडिंग प्रोसेसेस में आ रहा होगा, इधर ड्राफ्ट लिखा आ रहा होगा और ये एरो की जगह पेंसिल बनी होगी। तो जैसे ही आप पेंसिल पे क्लिक करेंगे आपका फॉर्म दोबारा ओपन हो जाएगा और जहां तक आपका फॉर्म सेव हुआ हुआ था वो डाटा वैसे ही आ रहा होगा। तो ये मैं एरो पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे LLP/कंपनी सर्विसेज पे ले आएगा। जितने भी आपकी कंपनी के प्रोसेसेस आ रहे होंगे, चाहे वो ड्राफ्ट में हो चाहे वो अप्रूव हो गए हों, जितने भी प्रोसेसेस आपने SCCP ईजी फाइल लॉन्च होने के बाद किए हैं वो इधर अपीयर हो रहे होंगे। नीचे चलता हूँ और जो आपका लेटेस्ट प्रोसेस होगा वो नीचे होगा। ये साइड बार से भी आप नीचे जा सकते हैं और वैसे भी आप माउस के थ्रू भी नीचे जा सकते हैं। तो नीचे चलता हूँ, मेरा लेटेस्ट प्रोसेस सबसे एंड पे आ रहा है और वो बता रहा है पेमेंट पेंडिंग। पे नाउ पे क्लिक करूंगा। अगर तो आपने फॉर्म को कैंसिल करना है तो डिस्कार्ड पे क्लिक कर दें और पेमेंट करनी है तो पे नाउ पे क्लिक करें। पे नाउ पे क्लिक करूंगा और आगे आ रहा है पे नाउ, तो दोबारा पे नाउ पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे फिर पेमेंट मेथड में ले जाएगा। तो इस तरह पेमेंट करके मैं अपने प्रोसेसेस को सबमिट कर सकता हूँ। वापस चलता हूँ मेन्यू पे और होम पे जाऊँगा। तो जैसे ही आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा ये अप्रूव्ड में चला जाएगा, ऑब्जेक्शन लगेगी तो ऑब्जेक्शन में आ जाएगा। जैसे ही पेमेंट हो जाएगी तो पेंडिंग पेमेंट खत्म हो जाएगा और इधर अंडर रिव्यू लिखा आ रहा होगा और वो इधर अंडर रिव्यू में चला जाएगा। सो इस तरह आप अपनी कंपनी जो है उसका नेम चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने हमसे करवाना हो तो आप हमसे भी रीजनेबल प्राइस में कंपनी का नेम चेंज करवा सकते हैं। सो ये था आज के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।